5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। संसद के भीतर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हैं तो बहस होती है, लेकिन इस बार बहस नहीं, भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ थे राहुल गांधी, दूसरी तरफ सत्ता की पूरी फौज, अमित शाह, राजनाथ सिंह। मुद्दा सिर्फ 5 लाइनें पढ़ने का था, लेकिन उन 5 लाइनों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि लोकसभा करीब 43 मिनट तक रणभूमि बनी रही। राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने की किताब से कुछ अंश पढ़ना चाहते थे और ठीक यहीं से बीजेपी की बेचैनी शुरू हो गई। जनरल नरवाने कौन है और क्यों उनसे डर गई है सरकार, चलिए आपको बताते हैं। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 में सेना प्रमुख रहे और अप्रैल 2022 तक इस पद पर थे, यानी मोदी सरकार के सबसे संवेदनशील दौर में। जब चीन से तनाव चरम पर था, वहीं देश की सेना की कमान संभाले हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी यादों और अनुभवों को एक किताब में दर्ज किया है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस किताब को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने की अनुमति नहीं मिली। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में लीक हो गए और तभी से सत्ता के गलियारों में खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि इस किताब में वो बातें लिखी हैं जो सामने आ गई तो 56 इंच के सीने वाले राष्ट्रवाद की पोल खुल सकती है। किताब में 2020 के उस खौफनाक पल का जिक्र है जब पूर्वी लद्दाख और गलवान वैली के बाद हालात दोबारा बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। चीनी टैंक कैलाश रेंज की तरफ बढ़ रहे थे, भारतीय ठिकानों से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर। सेना तैयार थी, तोपें लोडेड थी, आर्टिलरी फायर के लिए बस एक आदेश चाहिए था, लेकिन ऊपर से कोई साफ निर्देश नहीं आ रहा था। नरवणे बार बार फोन कर रहे थे, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, सबको, लेकिन उनका एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या आदेश है। मिनट्स बीतते चले गए, समय बीतता रहा, चीनी टैंक और करीब आते गए और आखिरकार जब राजनाथ सिंह का फोन आया तो जवाब सिर्फ एक लाइन का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो उचित समझो वो करो। यानी पूरा का पूरा फैसला सेना प्रमुख पर छोड़ दिया गया। नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे गर्म आलू पकड़ा दिया गया था, अब सारी जिम्मेदारी मेरी थी। राहुल गांधी बस इन्हीं तथ्यों की 5 लाइनें पढ़ना चाहते थे, लेकिन तभी सत्ता पक्ष भड़क उठा। स्पीकर ने कहा, जो किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई उसका हवाला नहीं दिया जा सकता। अमित शाह और राजनाथ सिंह खड़े हो गए, हंगामा शुरू हुआ, नियमों की दुहाई दी गई और राहुल गांधी की आवाज दबा दी गई। सवाल यह नहीं कि किताब छपी है या नहीं, सवाल यह है कि अगर पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी आत्मकथा में कुछ लिखा है तो उसे देश जान क्यों नहीं सकता। किताब में सिर्फ चीन वाला मामला नहीं है, इसमें अग्निपथ स्कीम यानी अग्निवीर योजना को लेकर भी चौंकाने वाले तथ्य हैं। नरवणे लिखते हैं, सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी जैसी सीमित योजना सुझाई थी, पीएमओ ने इसे बदलकर 100% 4 साल की भर्ती बना दिया। सेना चाहती थी 75% जवान स्थायी हों, सरकार ने सिर्फ 25% पर सहमति दी। शुरुआती वेतन 20,000 रखा गया, जिसे सेना ने जोखिम भरा बताया। यानी ये योजना सेना की इच्छा से नहीं, ऊपर से थोप दी गई। बीजेपी इस पूरे मामले में क्यों घबरा गई? क्योंकि अगर ये सब आधिकारिक तौर पर सामने आ गया तो गलवान के बाद सरकार की चुप्पी पर सवाल उठेंगे। सेना को राजनीतिक फैसलों में झोंकने की पोल खुलेगी, अग्निवीर जैसी योजनाओं की असल सच्चाई सामने आ जाएगी और राष्ट्रवाद का नकली मुखौटा उतर जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया, इसलिए किताब आज तक अटकी है। यह कोई विपक्षी नेता की बयानबाजी नहीं है, ये देश के पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है। अगर उसमें सरकार की कमजोरियां लिखी है तो डर किस बात का? लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, लेकिन आज हालात ये है कि सवाल पूछने पर माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी सिर्फ 5 लाइनें पढ़ना चाहते थे और सत्ता को लगा कि पूरी की पूरी इमारत हिल जाएगी। गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं? मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब
अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। क्या है सर? क्या है? He is taking responsibility for all the कोई tickets. ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, Sir, what else you need? कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं?